ओम गण गणपतये नमः। मित्रों, आज के इस खास वीडियो में हम गणेश चतुर्थी के लिए एक विशेष पूजा विधि और व्रत कथा पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में आप जानेंगे गणेश चतुर्थी की महत्व और पूजा विधि। हम विस्तार से बताएंगे कि गणेश जी की पूजा के लिए क्या क्या तैयारियां करनी होती है, कैसे कलश को सजाना है और गणेश जी की मूर्ति की पूजा कैसे करनी है। गणेश जी के जन्म और उनकी शक्ति से जुड़ी एक रोचक और प्रेरक कहानी का वर्णन करेंगे, जो इस व्रत के महत्व को और भी स्पष्ट करेगी। सही विधि और क्या नहीं करना है, किन गलतियों से बचना है, हम आपको बताएंगे कि गणेश चतुर्थी के दिन व्रत और पूजा के सही तरीके क्या हैं, ताकि आप इस त्योहार को पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ मना सकें। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से गणेश चतुर्थी की विशेष पूजा विधि और व्रत कथा को विस्तार से जानें और इस पावन अवसर को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाएं। गणपति बप्पा मोरया। गणेश चतुर्थी गणेश जी के जन्मोत्सव के रूप में एक बहुत ही पवित्र और धार्मिक त्यौहार है। इस दिन गणेश जी की पूजा और व्रत से उनकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने का विशेष महत्व है। हर एक छोटी सी विधियों का ध्यान रखना ज़रूरी है, ताकि पूजा सही तरीके से हो सके। पूजा की तैयारी कैसे करें, ये जानते हैं। मंदिर सजाएं। गणेश चतुर्थी की पूजा के लिए अपने घर या मंदिर को अच्छे से साफ करें। एक पवित्र और विशेष स्थल तैयार रखें जहां गणेश जी की मूर्ति स्थापित करनी है। एक साफ कपड़ा बिछाएं और उस पर मूर्ति को रखें और ध्यान रखें कि कपड़ा लाल कलर का हो। पूजा सामग्री। गणेश जी की पूजा के लिए ज़रूरी सामग्री तैयार रखें। पहली सामग्री गणेश जी की मूर्ति। दूसरी सामग्री दुर्वा घास, क्योंकि ये गणेश जी को बहुत प्रिय है। सुपारी रिद्धि और सिद्धि के रूप में। कलश पानी और गंगा जल से भरा हुआ। चंदन। चावल, ध्यान रखिएगा कि चावल टूटे हुए ना हो। फूल, गुड़हल का फूल जिसे अंग्रेज़ी में हिबिस्कस कहते हैं, और गेंदे का फूल जिसे मैरीगोल्ड कहा जाता है। आपको कोई भी लाल कलर का फूल मिले वो भी चलेगा, देख लीजिएगा अपने हिसाब से। दीपक और दिया घी या तेल से भरा हुआ। कुमकुम और चंदन। नैवेद्य यानी प्रसाद, जैसे मोदक, लड्डू, शीरा या जो भी आप बना सको। पान और सुपारी। अब हम जानेंगे पूजा विधि। गणेश जी की मूर्ति की स्थापना कैसे करें। गणेश जी की मूर्ति को पवित्र स्थल पर स्थापित करें। मूर्ति को धोए नहीं, ये मिट्टी से बनी होती है और जल से पिघल सकती है। मूर्ति पर दुर्वा घास से जल छिड़काएं। गणेश जी की मूर्ति के दोनों तरफ रिद्धि और सिद्धि के रूप में 2 सुपारी रखें। मूर्ति और सुपारी के नीचे थोड़ा थोड़ा चावल रखें। कलश और पूजा की सजाई कैसे करनी है। कलश के नीचे चावल से 8 पेटल्स वाला फूल बनाएं। कलश में थोड़ा गंगा जल डालें और उसमें पानी भर के रखना होता है। आम के पत्तों पर चंदन लगाकर पानी में डालिए और इसके ऊपर पानी से भरा हुआ नारियल, जो कि मौली से बांधकर रखना है। कलश को गणेश जी की पूजा के समय रखना होता है। पूजा की शुरुआत कैसे करनी है, ये जानते हैं। गणेश जी के सामने दीपक और धूप जलाएं। गणेश जी को चंदन और कुमकुम लगाएं। उनकी मूर्ति पर फूल छिड़काएं और नैवेद्य यानी कि प्रसाद उनके सामने रखें। इसके बाद बारी आती है आरती और भजन की। गणेश जी की पूजा के दौरान गणेश जी के भजन और आरती गानी चाहिए। आरती के समय दीपक को गणेश जी के सामने घुमाएं और गणेश जी को अपनी भक्ति और आशीर्वाद प्रदान करें। नैवेद्य और प्रसाद। गणेश जी को नैवेद्य यानी कि प्रसाद अर्पण करें और उन्हें मोदक, लड्डू या कोई भी प्रसाद जो भी आपने बनाया हो वो चढ़ाएं।
प्रसाद को पूजा के बाद थोड़ी देर वहीं रहने दीजिए, कम से कम लगभग 10-15 मिनट। फिर उसके बाद सभी भक्तों में बांट दीजिए। पूजा के अंत में गणेश जी की मूर्ति को आरती के द्वारा नमस्कार करें और उनकी कृपा के लिए धन्यवाद प्रकट करें। गणेश जी से अपने सपनों और मनोकामनाओं के लिए प्रार्थना करें। अब हम जानेंगे व्रत कथा के बारे में। कथा का आरंभ करते हैं। हम आपके लिए गणेश चतुर्थी की पावन कथा लेकर आए हैं। एक समय धन के देवता कुबेर को अपने धन पर अभिमान हो जाता है। वो सोचते हैं, मैं तो दुनिया में सबसे अधिक धनवान हूँ, क्यों ना मैं सभी देवताओं को एक एक कर भोजन पर आमंत्रित करूँ, फिर सभी को अपने धन वैभव का प्रदर्शन करके दिखाऊंगा। ऐसा सोचकर कुबेर सर्वप्रथम भोलेनाथ के पास गए और बोले, हे भोलेनाथ, मैं सभी देवताओं को भोजन पर आमंत्रित करना चाहता हूँ, परंतु सर्वप्रथम मैं चाहता हूँ कि आप मेरे महल में आकर भोजन ग्रहण करें। भोलेनाथ कुबेर की मंशा समझ गए और बोले, मुझे क्षमा कीजिए कुबेर महाराज, मैं आपका ये आमंत्रण स्वीकार नहीं कर पाऊँगा, परंतु मैं अपने स्थान पर अपने पुत्र गणेश को आपके साथ भेज देता हूँ। अब कुबेर सोचते हैं, चलो कोई बात नहीं, भोलेनाथ ना सही, भोलेनाथ का पुत्र ही सही। ठीक है प्रभु, गणेश जी को भेज दीजिए। अब कुबेर गणेश जी को अपने साथ लेकर अपने महल पहुँचे और गणेश जी को अपना धन ऐश्वर्य दिखाना शुरू कर देते हैं। कुबेर देव कहते हैं, आइए गणेश महाराज, आज मैं आपको सोने की थाली में भोजन करवाऊंगा। गणेश जी भोजन करना प्रारंभ करते हैं। अब कुबेर भोजन मंगवाते जाएं, गणेश जी उसे खत्म करते जाएं। गणेश जी कहते हैं, खीर और मंगवाइए ना कुबेर देव। फिर कुबेर देव जवाब देते हैं, जी जी प्रभु, खाइए खाइए। गणेश जी, और पूरी भी मंगवाइएगा। कुबेर देव, जी अभी लाए प्रभु। देखते ही देखते गणेश जी सारा भोजन खा जाते हैं। फिर गणेश जी कहते हैं, क्या हुआ कुबेर देव, पूरी और खीर मंगवाई या नहीं? फिर कुबेर देव जवाब देते हैं, अब क्या मंगवाओ भगवान, सारा खाना तो खत्म हो गया है। गणेश जी कहते हैं, अच्छा खत्म हो गया, तो ऐसा कीजिए, घर में जो भी फल सब्जी इत्यादि है ना, वो सब मंगवाइए, मैं तो अभी बहुत भूखा हूँ। अब कुबेर समझ गए कि गणेश जी उनके अभिमान को चूर करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। कुबेर हाथ जोड़कर गणेश जी के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, मैं समझ गया हूँ कि आपकी भूख शांत क्यों नहीं हो रही है, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अब कभी अभिमान नहीं करूँगा। गणेश जी वहाँ से कैलाश पर्वत के लिए अपनी सवारी नन्हे मूषक पर बैठकर चलते हैं। बहुत खाना खाने की वजह से गणेश जी का बाहर मूषक से संभाला नहीं जाता। संतुलन बिगड़ने से गणेश जी मूषक से गिर जाते हैं और कहते हैं, अरे 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 मूषक राज, ये क्या किया तुमने, देखो मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए। तभी अचानक गणेश जी को किसी के हंसने की आवाज़ आती है। वो इधर उधर देखते हैं, उन्हें कोई नहीं दिखता। तभी उनकी नज़र आसमान में चमकते चंद्रमा पर पड़ती है, जो उन्हें देखते रहे होते हैं। चंद्रमा को हंसता देख गणेश जी को गुस्सा आ जाता है और वे कहते हैं, तुम्हें अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है ना चंद्रदेव, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, आज से तुम्हारी चमक कम हो जाएगी। अब चंद्रमा को अपनी भूल का एहसास हो जाता है। वो गणेश जी से माफ़ी मांगते हैं। गणेश जी कृपया ऐसा ना करें, मुझे क्षमा कर दीजिए गणेश जी, मुझसे भूल हो गई, अपना श्राप वापस लीजिए।
हमारे गणेश जी बड़े प्यारे हैं। जितनी जल्दी उन्हें गुस्सा आता है उतनी जल्दी वे शांत भी हो जाते हैं और वे चंद्रमा को माफ़ कर देते हैं। अब दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता था, लेकिन उस श्राप का प्रकोप भगवान कम कर सकते थे, तो उन्होंने वे किया। अब चंद्रमा केवल एक रात्रि के लिए गायब होंगे और बाकी हर दिन उनका आकार छोटा होता जाएगा और फिर वे वापस आएंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा। साथ ही गणेश जी ने उन्हें ये वरदान भी दिया कि मेरी हर चतुर्थी पर मेरे साथ आपकी पूजा होगी और आपको अर्घ्य देने पर व्रत पूर्ण होगा, परंतु मेरा अपमान करने के कारण आज के दिन आपको देखने वाला कलंक की भागी होगा। चंद्रदेव तब से गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन करने वालों को दोष लगता है। जय श्री गणेश। अब हम जानेंगे गणेश चतुर्थी की पूजा विधि में क्या ना करें। गणेश जी की मिट्टी से बनी हुई मूर्ति को कभी भी पानी से नहीं धोना चाहिए। बस उन पर दुर्वा घास या पुष्प से पानी के कुछ बूंदे छिड़कना ही शुभ माना जाता है। मूर्ति को कमज़ोर जगह पर ना रखें। गणेश जी की मूर्ति को कभी भी ऐसी जगह ना रखें जो अस्थिर हो। मूर्ति को हमेशा स्थिर, साफ और ऊंची जगह पर रखना चाहिए, जहाँ से उनका दर्शन आसानी से हो सके। पूजा के समय शोर नहीं करना। गणेश जी की पूजा के दौरान शांति बनाए रखनी चाहिए। फ़ोन या दूसरे डिवाइसेस बंद रखें ताकि ध्यान पूजा पर ही रहे। भोग का प्रसाद जल्दी उठाना। पूजा के बाद गणेश जी को चढ़ाया गया प्रसाद जल्दी नहीं उठाना चाहिए। पहले उन्हें अर्पण करिए और कुछ देर तक रहने दें, फिर सभी को प्रसाद का वितरण करने दें। गणेश जी की मूर्ति में कोई छोटी भी खराबी ना हो। मूर्ति में अगर कोई दरार या खराबी दिखे तो उसे तुरंत बदलना चाहिए। शुद्ध और संपूर्ण मूर्ति की ही स्थापना करनी चाहिए। गणेश चतुर्थी के दिन चांद को नहीं देखना। गणेश चतुर्थी के दिन चांद को देखने से चंद्र दोष लगता है, जो गलत इल्ज़ाम लगने का योग बनता है। इसीलिए इस दिन चांद को देखने से बचना चाहिए। भोग में नॉनवेज, प्याज और लहसुन का प्रयोग। गणेश जी को पूजा में असाधार और सात्विक भोज ही चढ़ाना चाहिए। नॉनवेज, प्याज और लहसुन का भोग या इनका इस्तेमाल पूजा के दौरान नहीं करना चाहिए। अपवित्र वस्त्र या दस्ताने ना पहने। पूजा के समय अपवित्र या गंदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। सदाहार, साफ और पूजन के लिए उचित वस्त्र ही पहने। मंत्र उच्चारण में अशुद्धियों से बचना। पूजा के समय मंत्र उच्चारण में गलतियों से बचना चाहिए। ध्यान और श्रद्धा से उच्चारण करें। गलती होने पर क्षमा याचना करें। ये कुछ अहम बातें हैं जो गणेश चतुर्थी की पूजा और व्रत के दौरान नहीं करनी चाहिए, ताकि पूजा का पूर्ण फल और गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। गणेश चतुर्थी व्रत और उसका महत्व क्या है, अब ये जानते हैं। गणेश चतुर्थी के व्रत को रखने से भक्त गणेश जी की मासूमियत और शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। व्रत रखने से मनोकामनाएं पूरी होती है और व्यक्ति के जीवन में खुशियाँ और समृद्धि आती है। गणेश चतुर्थी के व्रत को सही तरीके से अनुष्ठित करने से गणेश जी के आशीर्वाद और उनकी कृपा मिलती है। व्रत रखने वाले भक्त पूजा और व्रत की विधि को ध्यान से अनुष्ठित करते हैं और गणेश जी से अपने सपनों और आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं। अब जानेंगे विसर्जन की तिथि। पूजा के बाद गणेश जी की मूर्ति को विसर्जन के लिए नदी या सरोवर ले जाएं, या आप अपने घर पर भी विसर्जन कर सकते हैं। ये विसर्जन एक पवित्र और शुभ विधियों का हिस्सा है, जो गणेश जी को उनकी नई जगह पर भेजने का प्रतीक है। विसर्जन के बाद फूल, सुपारी, इन सब चीज़ों को फेंकिएगा नहीं।
सुपारी को आप अगली पूजा के लिए भी यूज़ कर सकते हो या तो अपने अलमारी में रख सकते हो, वो आपको सुख समृद्धि लाएगी। हमारे चैनल भक्ति का ब्रह्मांड को कृपया सब्सक्राइब करें और अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो वीडियो में तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री गणेश।